हुए सुप्रीम कोर्ट में, फिर उस पर फिर से एक मीडिया में सर्कस चलेगी जजेस के रिमार्क्स को, जो कि ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन होती है वो कला और जजेस के बीच में, उसको रिमार्क्स कह के फिर मीडिया बहुत ज्यादा उसको उसकी समोसा चाट बनाता है, यूं कह ले आप। तो मतलब दैट इज जस्ट ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन जिस तरह मैं और आप कर रहे हैं। अब आपकी कही हुई बातों को कोई न्यूज में लिख दे के जी रजा रूमी के रिमार्क्स, तो दैट वुड साउंड अ बिट एम्फेटिक, ऐसा होता नहीं है। खैर एनीवे, जहां तक इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात है, देखें पार्लियामेंट इज सुप्रीम, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। दूसरी बात, इन्होंने जिस इशू पे लॉज बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, इस इशू पे रूल्स नहीं थे और वो कन्वेंशन पे चल रहा था। कन्वेंशन कौन सी चीज है? जो पहले से होती रही हो और उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी हो, और यहाँ पे एक एक्सेप्टेबिलिटी बन गई थी। जस्टिस चौधरी, पूरा नाम उनका मेरे जहन में नहीं आ रहा, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, इफ्तिखार चौधरी, एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली। तो वहां से ये चीज स्टार्ट हुई। फिर उसको किसी जज ने ज्यादा एक्टिविज्म शो नहीं किया, किसी ने ज्यादा शो किया, और उसकी एक नई फॉर्म जो आपको नजर आई है अभी, वो जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बारे में। तो वो कन्वेंशन एक चला आ रहा है, एंड दैट हैज शेकन द सिस्टम, मैं यूं कहूंगा, फाइनली। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी इट विल स्टैंड ऑफ कोर्स अनलेस जो आजकल सर्कस शुरू है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको मैं बुरा नहीं समझता। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जस्टिस जो ऑनरेबल अतर मिनल्ला की, जस्टिस मंसूर अली शाह जजमेंट आई है, बिल्कुल जस्टिस अतर मिनल्ला की जजमेंट ने पिछले 2-3 महीने के माहौल को कंप्लीटली रिवर्स कर दिया मेरी नजर में। और वो जो प्रोसीडिंग लाहौर हाई कोर्ट में चल रही थी और पेशावर हाई कोर्ट में, मेरी दानिस्त में अब वो भी दोबारा स्टार्ट हो गई हैं, जो इंट्रा कोर्ट अपील्स थी, उन्होंने अब कंफर्म भी कर दी है 4-3। और ये जो हम कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है, ये चल रहा है, ये बुरी बात नहीं है। फॉर गॉड सेक, फॉर द फर्स्ट टाइम आउट ऑफ दिस समथिंग गुड विल कम, आई एश्योर यू दैट। जी, ये तो बड़ी अच्छी ऑप्टिमिस्टिक आपने टेक दी है। मैं मजीद आपसे एक और, अवैस मुझे ये बताइए कि ये जो इन रूल्स का इतलाक जो है ये बैक डेटेड होगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है ना कि ये कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, मतलब एक बहुत बड़ा इसके ऊपर जो इतराज उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि जी ये नवाज शरीफ को फेवर करने के लिए ये बिल पास किया गया है। ये तो जी एतराज है, कोई किसी ना किसी को तो फायदा होगा। अब देखें फॉर एग्जांपल, एक बंदा वजीर आजम बन जाता है और उसका बेटा है 17 साल का, और वो चाहता है कि उसको लाइसेंस मिल जाए ड्राइविंग का, और वो पूरे मुल्क में एक कानून पास कर दे कि जी आज से 17 साल वालों को अलाउड है ड्राइविंग। तो एक्चुअली में तो उसने अपने बेटे के लिए की है, फायदा औरों को भी होगा, लेकिन ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपने सिर्फ एक शख्स के लिए ये चीज की है। दूसरी बात, पार्लियामेंट के पास इख्तियार है इवन रेट्रोस्पेक्ट में भी चीजों को चेंज करने का। तो रेट्रोस्पेक्ट में भी ये चीज पार्लियामेंट कर सकती है। हम जो बार बार कहते हैं पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, मैम लेट मी गिव यू लिटिल एग्जांपल ऑफ यूके। बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल आपके ये जो वहां पे सेम सेक्स मैरिजेस हैं फॉर एग्जांपल, तो जिन लोगों को 1950s में सेम सेक्स मैरिजेस में सजाएं हुई थी, अब उन्होंने जब लॉज चेंज कर दिए तो उनको बैक डेट में पार्डन कर दी है। तो जो ये जो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी की जो बुनियादें हैं ये हमें ब्रिटेन से मिलती हैं। तो पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग। तुम्हारा कमेंट हमें डिलीट करना पड़ेगा खुदा के वास्ते, ये यहाँ पे अंडे मारेंगे लोग नया दौर को। बिल्कुल भी डिलीट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी डिलीट नहीं करेंगे। आपने पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको एक पार्लिमानी और कानूनी मालूमात फराहम की है, तो डिलीट अगर कर दें कल को कहीं अलग से ये क्लिप आपने काट के लगा दी, मेरी फिर बिल्कुल खैर नहीं है। सही है, सही है। हम ये इंजीनियरिंग नहीं करते। ठीक है जी, ठीक। तो कहाँ पे बात हो रही थी, उसी को मैं जरा लेट मी से इट इन डिफरेंट वर्ड्स। जो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के पास रिट्रोस्पेक्टिवली पीछे जाकर
आप चीजें पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो रेट्रोस्पेक्ट में भी चीजों को लीगल कवर दे सकती है। अगर उस वक्त कानून नहीं भी था और आपने कुछ चीजें कर दी हैं, उसको आप रेट्रोस्पेक्ट में लीगल कवर भी दे सकते हैं। सो पार्लियामेंट इज सुप्रीम, लेकिन हैविंग सेड दैट दिस इज ऑल सब्जेक्ट टू व्हाट इज गोइंग टू गो ऑन इन सुप्रीम कोर्ट। जी, जाहिर बात है, बिल्कुल। मरियम, मैं आपकी तरफ भी बढ़ता हूँ। ये सू मोटो पावर्स की जो लेजिस्लेशन की है, जाहिर बात है बहुत से लोगों ने इसको वेलकम किया है। ये एक इसमें आर्बिट्ररीनेस जो थी वो शायद कम होगी, लेकिन एक और इस पे व्यू है, और वो ये है कि क्या पार्लियामेंट ये अदलिया के डोमेन में इंटरफेयर कर रही है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक तसव्वुर मौजूद है कि जैसे जो है अदलिया ये पार्लियामेंट को नहीं बता सकती कि आपने क्या बिल पास करना है या क्या नहीं करना, इसी तरह क्या पार्लियामेंट अदालत को मुल्क की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये बता सकती है कि आपने अपना बिजनेस कैसे कंडक्ट करना है? हाँ जी, बिल्कुल बता सकती है, क्योंकि मैं एक्सटेंड करना चाहूंगी अवैस बाबर साहब की बात कि ये सारा कुछ जो ये सिलसिला चल रहा है, ये आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट देखें तो उसके अंदर लिखा है सब्जेक्ट टू लॉ, और सब्जेक्ट टू लॉ का मतलब ये है कि आप एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इस तरह के चेंजेस और ये जो कन्वेंशंस हैं, पर्टिकुलरली जिस तरह अवैस साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया, उसके अंदर तो डेफिनेटली चेंजेस ला सकते हैं, राइट? तो इसके अंदर ना तो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, ना ये किसी किस्म की इंटरफेरेंस है। ये पार्लियामेंट को हक है कि वो ये इस तरह के कुछ चेंजेस ला सके सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो जिनका सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अथॉरिटी नहीं है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सुओ मोटो पावर का जो मेंशन है वो ना एक्सप्रेस प्रोविजन के तौर पे है, ना बाय इम्प्लीकेशन है, और ये जिस तरह अवैस साहब कह रहे हैं ये एक कन्वेंशन है। ये बेसिकली एक पावर था जो सुप्रीम कोर्ट ने बोरो किया था फ्रॉम इंडियन जूरिस्प्रूडेंस। 1990 में एक केस था, आपको याद होगा, दर्शन मसीह का, जो बॉन्डेड लेबर का केस था, और वहां से ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सारी बात शुरू होती है, उसका जेनेसिस होता है। तो उसके अंदर ये सुओ मोटो पावर इस्तेमाल किया गया था, इंडिया से ये बोरो किया गया था, और वो बेसिकली एक तरह से आप समझें एक पीरियड था जहां पे जुडिशरी अपने आप को कुछ असर्ट कर पा रही थी, अपने आप को री इन्वेंट कर रही थी एज द कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी। ये पोस्ट ज़िया एरा में एक किस्म का आप समझें जुडिशल ट्रायम्फ था कि जुडिशरी जो है वो भी एक किस्म की प्रो पुअर और डेमोक्रेटिक फ्रेम में काम कर रही है। सो वहां से कहानी शुरू हुई, बट एज वी नो उसका इर्तिका कुछ ऐसा हुआ कि इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में इसका एक टोटली डिफरेंट डायमेंशन सामने आया, जो कि ओरिएंटेड था टुवर्ड्स अक्यूमुलेशन ऑफ पावर इन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। सो आई थिंक ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, और अगर आप एक्चुअल जो प्रपोज चेंज है या रिफॉर्म है उसको देखें तो ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो पावर लिया जा रहा है या वो खत्म किया जा रहा है। जो प्रपोज रिफॉर्म है वो बेसिकली ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस को सिर्फ ये इख्तियार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अक्यूमुलेशन और कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, इसको थोड़ा सा डिफ्यूज किया जाए विद इन द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, और कम से कम 3 जो आपके जस्टिसेस हैं द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, वो बैठे और वो कुछ क्राइटेरिया के तहत ये डिसाइड करें कि सुओ मोटो किस केस में लिया जा सकता है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, उसकी कोई जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए, और उसकी जस्टिफिकेशन उस वक्त एक तरह से प्राइमा फेसी बढ़ जाएगी, उसकी लेजिटिमेसी बढ़ जाएगी जब 1 से 3 या ज्यादा जजेस उसके ऊपर बैठ के डिसाइड करेंगे कि सुओ मोटो कब इस्तेमाल होना है, किस केस में इस्तेमाल होना है, और उसके क्या ग्राउंड्स हैं। सो आई थिंक अगर आप नेचर ऑफ रिफॉर्म भी देखें तो उसके अंदर भी कोई मसला नहीं है,